बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम सामिन व नाज़रीन, आज मैंने मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब जो कि देवबंदियों की ममाती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका एक क्लिप सुना जिसमें वो हमें अहले सुन्नत व जमात को बड़े ज़ोर शोर से ललकार रहे थे कि अक़ीदा तुम्हारा है नूरुम मिन नूरिल्लाह, तो तुम साबित करो, कोई हदीस पेश करो, कोई कुरान की आयत पेश करो, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। आइए आप उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए। अकीदा तुम्हारा नूर मिन नूरिल्लाह का है, इस पर दलील लाओ, कुरान की कोई आयत पेश करो, ज़ख़ीरा अहादीस में से मेरे नबी का कोई फरमान पेश करो, 1 लाख से ज़ायद सहाबा में से किसी एक सहाबी का कौल पेश करो, और चारों आइम्मा में से किसी एक इमाम का नजरिया पेश करो। हातु बुरहानकुम, हातु बुरहानकुम इला यौमिल क़ियामा, जाओ तुम्हें क़यामत के दिन तक। बंदियालवी कहता है एक हदीस नूरुम मिन नूरिल्लाह। अताउल्लाह बंदियालवी साहब, तो आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि हमारा वो अकीदा नहीं जो आपने समझ रखा है। आप समझते हो कि नूरुम मिन नूरिल्लाह का माना ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुबारक अल्लाह ताला के नूर का हिस्सा है, टुकड़ा है, जुज़ है। नहीं जनाब, अगर ऐसा है तो ये आपकी गलती है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो इसको कुफ़र लिखा है। आप इस अकीदे को कैसे हमारे खाते में डालने की जुर्रत कर सकते हैं? हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये तो मैं आपको कहूँगा। किबला, अगर हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर को अल्लाह के नूर का हिस्सा माना है, जुज़ माना है, टुकड़ा माना है, तो दलील तो आप पेश करेंगे ना। जबकि ये हमारा क़तअन अकीदा नहीं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुबारक अल्लाह ताला के नूर का हिस्सा है, जुज़ है, टुकड़ा है। हम ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक अल्लाह ताला ने अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया है, जुज़ या टुकड़ा नहीं है। हमारे अहले सुन्नत के एक अज़ीम और बहुत बड़े आलिम दीन, बड़ी कद आवर शख्सियत, बहुत बड़े और अज़ीम मुहक्किक, इमामुल मुनाज़िरीन जामे उम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद सईद अहमद असअद दामत बरकातुहुल आलिया, हम जो कि हमारे उस्ताद साहब भी हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी यही बयान किया है। और हमारे दीगर उलमा भी हमेशा से यही बयान करते आ रहे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मिन नूरिल्लाह होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह के नूर का टुकड़ा, हिस्सा या जुज़ है, बल्कि यही हम कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुबारक अल्लाह ताला ने अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया है। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई अल्लाह का बेटा मानते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हैं। नूर में नूरिल्लाह माना बताइए, बताएं। मैंने 2 मरतबा इसी स्टेज पर नूर में नूरिल्लाह का माना बयान किया है कि नबी पाक का नूर अल्लाह के नूर के फैज़ से है, जो टोटा जुज़ टुकड़ा माने पक्का बेईमान है। तहकीक है, इसको तहकीक कहती है। बस फिर आज के बाद ये सवाल नहीं करना। कमाल है, नूर में नूरिल्लाह वाली जब आपने बात सुन ली, फिर आज तो बाद सवाल नहीं करना। बिल्कुल यही बनता है। जी मैं कुरान पढ़ के जवाब दूंगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा सफ़्फ़ैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही,
वहां मेन का क्या माना है? बताओ क्या फिर पंगा खा ले। अगर मेन का माना आपको नहीं आता तो जहां क्यों नहीं मेन का माना करते? तो आप जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हो वो ठीक है? बिल्कुल आपने कहा कि तुम गलत तरीके पर जा रहे हो। ये गलत तरीके पर कहना आप मुझे ये मैं कहता हूं ना, इसलिए कि मैंने नबी की शान सुनाई, आपको क्यों मारा नहीं खाई? हजरत जाबिर ने पूछा, सोने अल्लाह ने सारिया चीज़ों तो पहले केड़ी शय बनाई सी? फरमाया, जाबिर अल्लाह ने सारिया चीज़ों तो पहले तेरे नबी का नूर बनाया सी। अच्छा, अगे लफ्ज़ है मिन नूरे ही, इत्थे भी लोगों को गलती लगती है। वो तर्जमा करते हैं अल्लाह ने नबी पाक का नूर अपने नूर दे विचों बनाया, और विचों शिचों कोई नहीं। नबी पाक का नूर अल्लाह के नूर का टोटा नहीं, हिस्सा नहीं, बल्कि अल्लाह ने कौन कह के सारी कायनात तो पहले मुस्तफा का नूर बनाया। बड़ी मशहूर व मारूफ हदीस मुबारक है, आपको इल्म भी है। जानबूझकर अगर कोई बंदा आँख पर हाथ रख के दिन को कह दे कि नहीं अभी दिन नहीं हुआ, अभी सूरज तुलू नहीं हुआ, अभी दिन नहीं चढ़ा, तो फिर ये उसकी अपनी गफलत है। आप ख़ुद भी जानते हैं हदीस जाबिर इतनी मशहूर व मारूफ, जिसको आपके अपने बुज़ुर्ग, आपके दोनों जो जमातें हैं, देवबंदी हयाती और देवबंदी ममाती, आपके दोनों जमातों के हेड हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब। ये उनकी किताब है नशरुत्तीब, इसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, और उन्हीं की किताब है तज़किरतुल हबीब। मैं अगर चाहूँ तो आपके सामने मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ का हवाला भी पेश कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो आपके सामने सीरत हलबिया का हवाला पेश कर सकता हूँ, अल-मवाहिब का हवाला पेश कर सकता हूँ, शरह ज़ुरकानी का हवाला पेश कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो आपके सामने जो दीगर हुजूर की सीरत की किताबें हैं और हदीस की किताबें, उनमें से हवाला आपके सामने पेश कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपके बाबा जान, आपके बुज़ुर्ग, आपके हकीम उल उम्मत थानवी साहब का हवाला आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। इन्होंने यही हदीस जाबिर नकल की है। ये पहली फसल है जी, पहली फसल नूर मुहम्मदी के बयान में पहली रिवायत अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने, ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ का हवाला कि अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपनी सनद के साथ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि मैंने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ, मुझको ख़बर दीजिए कि सब अशिया से पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ पैदा की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम अशिया से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया। अब ब्रैकेट में यहाँ पर इसकी वजाहत भी लिखी है, वही वजाहत है जो हम हमेशा से पेश करते हैं। ना बई माना कि नूर इलाही उसका मादा था, बल्कि अपने नूर के फैज़ से पैदा किया है। हम भी यही कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह ताला के नूर के फैज़ से है। ये हदीस जाबिर तो आपके बुज़ुर्गों ने भी नकल कर दिए। आप हमें कह रहे थे हाथू बुरहानकुम, ये बुरहान तो आपके घर से बरामद हो चुकी जनाब। अब आप थानवी साहब की कब्र पे चले जाएं और वहाँ जाकर कहें, थानवी साहब फंसा दिया ना, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकिन। ये हदीस जाबिर इन्होंने नकल किए। वही हदीस है जाबिर जिसमें अल्फाज हैं, या जाबिरु इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया है। तो ये नशरुत्तीब है, पहली फसल है और इसका सफ़ा नंबर 6 है। और पहली फसल, पहला बाब, पहली रिवायत मैंने आपके सामने पेश कर दी है। आपके हकीम उल उम्मत थानवी साहब हदीस जाबिर को नकल कर रहे हैं। ये इन्हीं की किताब है जी तज़किरतुल हबीब। इन्होंने नशरुत्तीब की तस्हील की है, इसको आसान करके आसान लफ्ज़ों में लोगों के सामने पेश किया है। इसके अंदर भी वही रिवायत है।
پہلی فصل ہے نور محمدی کے بیان میں۔ پہلی روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ تو یہ آپ کے بزرگ کے میں نے دو حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب آئیے نور من نور اللہ کا جو معنی ہے اس کی میں وضاحت کر دوں۔ الفاظ کا آپ انکار نہیں کر سکتے، یہ حدیث آپ کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ نور من نور اللہ کا معنی کیا ہے؟ آپ جو معنی کرتے ہیں وہ آپ کی بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے، یا تو آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا پھر آپ لا علم ہیں۔ ہمارے استاد محترم سیدی سندی مرشدی مولائی حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسد امام المناظرین کی دامت برکاتہم العالیہ نے ساری زندگی تمہیں سمجھایا کہ نور من نور اللہ کا معنی یہ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ انہوں نے تو آپ کے اپنے سٹیجوں پر جا کر جو تمہارے اپنے سٹیج ہیں ان پر جا کر بھی یہ معنی بیان کیا ہے۔ ابھی آپ جان بوجھ کر ایک آنکھ بند کر کے کہیں نہیں جی نور من نور اللہ تم عقیدہ رکھتے ہو، بالکل ہم نور من نور اللہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اس کا معنی وہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے تو ہمارے استاد محترم سے کہا تھا جی قرآن و حدیث سامنے رکھ کر بیٹھتے ہیں، تو استاد صاحب نے آپ کی بات کو قبول کیا، آپ کو ان کے سامنے جا کر بولنے کی تو جرت نہیں ہوئی۔ اب آپ یہاں اپنی مسجد میں اچھل کود کر رہے ہیں، تو جناب والا آئیے میں آپ کی غلطی دور کر دوں۔ نور من نور اللہ کا یہ معنی کرنا کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، جز ہے، یہ غلطی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرمایا فرشتو جب میں آدم علیہ السلام کو بنا لوں، ٹھیک طرح سے سوار لوں، بنا لوں، تو پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پھر میں جب اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں، تو اس میں من روحی کے الفاظ ہیں قبلہ۔ اب من روحی کا معنی وہی ہے جو آپ کرتے ہیں نور من نور اللہ کا۔ کیا اللہ نے اپنی روح نکال کے ڈال دی تھی یا اس کا کوئی ٹکڑا ڈال دیا تھا؟ نہ، آدم علیہ السلام کی روح اللہ کے حکم کا فیضان ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیض سے ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا نور اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیض سے ہے، اللہ کے نور کی برکت اور فیض سے حضور کا نور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اب یہاں پر بتائیے منہ کا معنی کیا ہے؟ کیا ہر جگہ پر یہ جو من ہوتا ہے یہ تبعیدیہ ہوتا ہے؟ یہ بعضیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ من تبعیدیہ نہیں ہے کہ یہ زمین اور آسمان جو ہیں ان کی جو چیزیں یہ اللہ تعالیٰ میں سے ہیں، نہ، یہ اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے ہیں، اللہ کے امر سے ہیں۔ تو یوں ہی نور من نور اللہ کا معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کے فیض سے ہے، اللہ کے امر سے، اللہ کے آرڈر اور حکم سے ہے، نہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا یا جز ہے۔ یہ آپ کی غلطی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔